दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सर एहसास सिंह। दोस्तों आप सभी लोगों का ऐसा मोटिवेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बताएंगे कि हम किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। लोगों का कहना है कि ना हमारे पास समय है, ना हमारे पास जगह है, ना हमारे पास इक्विपमेंट है, तो हम स्वस्थ कैसे रहें। तो दोस्तों उन लोगों के लिए है तो बताना चाहता हूँ कि आदमी के अंदर अगर जोश और जज्बा है अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रखने का, तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी जगह होनी चाहिए, कि बहुत सारा समय होना चाहिए, कि बहुत अच्छा खाने के लिए होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम चारों तरफ घूमेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो मेरा मित्र बहुत अच्छा है, मेरे बुरे समय में काम देता है, वो मेरा मित्र अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो मेरा हर काम में सहयोग करता है। लेकिन सबसे बड़ा मित्र मैं मानता हूँ तो मात्र मैं एक ही शब्द कहता हूँ कि जो अपना मित्र है वो अपना शरीर सबसे बड़ा मित्र है। हमारा जो शरीर है ये सबसे बड़ा मित्र है। आज मान लो हमारे ऊपर कोई कष्ट आ जाए और हमारा मित्र बॉम्बे में बैठा हुआ है या दिल्ली में बैठा हुआ है या कहीं बाहर है या यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो वो जब तक आएगा तो जब तक तो हमारा कुछ से कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, जैसे अनुभव। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस शरीर को स्वस्थ रखें तो रखें कैसे। इसलिए क्या है, लोग कहते हैं कि हमारे पास में समय नहीं, हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हम कैसे एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों मैं बताऊं कि हम कोई भी व्यक्ति हो, XYZ, मेल फीमेल, बुजुर्ग, युवा या हमारा कोई भी जवान भाई बहन कोई भी है, लेकिन सोता है उसको सोने के लिए जो जगह है वो कम से कम 6x6 की तो जगह है उसके पास में, जैसे लो। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर वो सोने के लिए उसके पास जगह उपलब्ध है तो मैं समझता हूँ कि एक्सरसाइज करने के लिए भी वही जगह काफ़ी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्वस्थ रहने के लिए, जैसे हमारे पास समय नहीं है और हमारे पास जगह भी नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या है, हम जैसे बाहर निकल गए, बाहर निकलने के लिए हमारे पास में जगह नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, तो हम जैसे घर में ही हैं तो घर में सबसे पहले हमें बॉडी वार्म अप की जरूरत पड़ती है। हम बॉडी वार्म अप कैसे करें, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, तो हम कुछ नहीं, तो हम साइड जंप करना शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं, 50 या 100 बार हम साइड जंप करेंगे तो उसी में हमारे को पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम साइड जंप करते हैं और साइड जंप से करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, ये है हमारी साइड जंप। दोस्तों ये है हमारी साइड जंप। इससे देखो मेरे को कुछ पसीना आ गया। ये साइड जंप इतनी बेहतरीन है, क्यों कि एक तो पूरा हमारा शरीर वार्म अप हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे साइड में चर्बी है ये पूरा खींचता है। जब हमारे हाथ इस तरीके से जाते हैं तो हमारा ये चर्बी पूरा खींच के यहाँ आता है। इससे हमारे शोल्डर, हमारी ये साइड है, चेस्ट, इससे बहुत बेहतरीन होता है और हमारी चर्बी आउट होती है। ये फायदे हैं। उसके बाद में हमारी कमर चलती है, कंधे चलते हैं,
घुटने चलते हैं, मतलब शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो चलता ना हो। अब मेरी 1 मिनट के अंदर सांस फूलना शुरू हो गई, कहने का मतलब शरीर का हर अंग काम कर रहा है। दोस्तों इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये है। उसके बाद हमें किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है कि हमारे पास में जिम होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। हम जहाँ कहीं भी जाए XYZ, जिस तरीके से हम खाना खाते हैं डेली, उस रूटीन में हमें, उसी रूटीन में हमें एक्सरसाइज भी करने की जरूरत है अगर हमें स्वस्थ रहना है तो। कुछ लोग क्या है 3 दिन एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद बोलते हैं अरे यार कुछ नहीं होता, छोड़ देते हैं। जिस तरीके से अपने शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, इसीलिए इसी प्रकार हमें इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक एक्सरसाइज की जरूरत है। हम एक्सरसाइज करेंगे और किस तरीके से करेंगे जो हमें बहुत ज्यादा लाभदायक हो। दोस्तों हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे विद्वान कहते हैं कि हमारे शरीर के पूरे पॉइंट इन उंगलियों में मौजूद है। तो दोस्तों हमारे पूरे पॉइंट मौजूद है जो हमारे शरीर के लीवर है, किडनी है, बाकी फेफड़े वगैरह हैं, सबके हमारे स्वस्थ रखने के लिए पूरे पॉइंट मौजूद है। ये पॉइंट अगर दबते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे हमारा किसान है, पूरे दिन मेहनत करता है, तो उसके हाथों से मेहनत होती है तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होता है। अब हमारे पास समय कम है तो कुछ समय के लिए ही हम ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारा पूरा स्वस्थ शरीर है। तो हम ज़्यादा नहीं, हमारे पास में अगर थोड़ा समय है तो हम ज़्यादा नहीं 10-20 पुशअप मारेंगे। पुशअप किस तरीके से मारेंगे तो हमें क्या है, इस तरीके से हमें जो उंगलियों पे शरीर का पूरा वेट हमने उंगलियों पे ही दिया। इस प्रकार से हमने अगर उंगलियों पे वेट दिया तो हमारे पूरे पॉइंट दबते हैं। हमारे पास में अगर हम पुशअप नहीं कर सकते हैं तो हम इस तरीके से भी 1 मिनट या 2 मिनट या आधा मिनट हम रह सकते हैं। इससे हमारा पूरा शरीर रहेगा। और अगर पुशअप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप पुशअप, इससे हमारा पूरा शरीर का फायदा है और इससे हमारे पूरे मसल्स भी मजबूत होगा, हाथों का भी मसल्स मजबूत होगा, हमारी उंगलियों का भी मजबूत होगा। उंगलियों हमारी इतनी हार्ड हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, कुछ करना नहीं। उसके बावजूद दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। लोग कहते हैं कि हमारा पेट निकल रहा है, हमें पेट की एक्सरसाइज बताओ। दोस्तों शरीर, हमारा पूरा शरीर ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये शरीर को महत्वपूर्ण हम समझते हुए अगर कार्य करते हैं कि हमारा शरीर बहुत महत्वपूर्ण है और इसको स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारा सबसे बड़ा मित्र है, तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और लगातार डेली करनी पड़ेगी, रूटीन में करनी पड़ेगी। एक दिन खाना खाने से हम 15 दिन के लिए फुर्सत में नहीं आ सकते। इसी प्रकार से हम अगर डेली एक्सरसाइज करेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हमारा ये एक हल्की हल्की एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ जो आप खुद कर सकते हो, घर में कर सकते हो, कहीं पर भी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ कर सकते हो। तो हमारा जैसे पेट की एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं तो हमारी कमर, पेट और लीवर सब की एक्सरसाइज होगी। अगर हम इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी कमर की एक्सरसाइज हो रही है, पीठ की एक्सरसाइज हो रही है, हमारा सिर नीचे झुका हुआ है। इसमें क्या है कि हमारा आंखों की रोशनी बढ़ती है। इस प्रकार से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा कमर दर्द, लीवर, किडनी, गैस सब आउट होगा।
हमारी कमर की एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज, उसके बाद हम शरीर की एक्सरसाइज, इस प्रकार से हम थोड़ी थोड़ी भी एक्सरसाइज करते हैं। और कोई ज़रूरत नहीं है, अब मेरे को हल्का हल्का पसीना आना शुरू हो गया है, अगर मैं थोड़ा तेज स्पीड से एक्सरसाइज करूँगा तो बहुत सारा पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमें स्वस्थ रखने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, लोग कहते हैं कि खान पान अच्छा नहीं है। खान पान अच्छे की बात नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आप कुछ भी खाते हो और एक्सरसाइज करो तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा ही रहेगा। जिस प्रकार से अगर हम गर्म पानी को उबाल करके हाई टेम्परेचर पे, चाहे कैसा भी पानी हो, उसका हाई टेम्परेचर पे गर्म करके पीते हैं तो उसके सब कीटाणु खत्म हो जाते हैं और पानी हमें स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार से अगर हम 24 घंटे में एक बार पसीना निकालते हैं शरीर से तो हमारे शरीर को कोई स्वस्थ रखने से बचा नहीं सकता। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम एक्सरसाइज करने से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आज हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि सर बहुत बड़ी वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन यही कह रहा हूँ कि आप स्वस्थ रहो, हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे, तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हमने फौज में, सेना में नौकरी की है, वहाँ पर कोई अलग से इक्विपमेंट नहीं, शारीरिक एक्सरसाइज ही कराई जाती है और कोई अलग से बहुत बढ़िया अच्छा भोजन नहीं है, लेकिन वही भोजन है, लेकिन एक्सरसाइज हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। उसी का फल है कि हमारे सभी फौजी भाई स्वस्थ रहते हैं और अपनी बढ़िया तरीके से ड्यूटी कर पाते हैं इसी कारण। तो दोस्तों, यहाँ पर हम समाज के अंदर रह रहे हैं, हमारे लिए अच्छा खाना भी है, हम जो चाहते हैं वो उपलब्ध करा सकते हैं। और मैं ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं यही कहूँगा, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। और दोस्तों, अगर हमारी बात से सहमत हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।